नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा के महाराजपुरा गांव में। महाराजपुरा जो खेती-बाड़ी के लिए जाना जाता है, हर बार और हर साल यहाँ प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन इस बार लगातार बारिश होने की वजह से जो प्याज का रकबा है वो थोड़ा कम पड़ा है। उसके बाद जैसे ही बारिश का दौर ख़त्म हुआ, लोगों ने प्याज लगाना शुरू किया। लेकिन बारिश का जो परिणाम है, बारिश का जो नुकसान है, प्याज़ों में सीधा-सीधा देखने को मिल रहा है। इस बार अगर प्याज़ों के भाव की बात करें तो शुरुआती समय में ही प्याज़ों के भाव अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं और किसानों को इस बात की उम्मीद है कि इस बार शायद उनको उनकी मेहनत का और जो प्याज़ है उनका जो दाम है वो अच्छा खासा मिल सकता है। किसान भाई लगातार प्याज़ों की तरफ बड़े ही जागरूकता के साथ में और बड़ी ये कह सकते हैं कि सक्रियता के साथ में खेती-बाड़ी करते हैं। अगर पूरे ज़िले की बात करें तो पूरे ज़िले में इस बार प्याज़ों का रकबा थोड़ा घटा है, जिसकी वजह लगातार हो रही बारिश की वजह से है। हमने काफ़ी जगहों और कई गाँवों में जाकर के प्याज़ों का मुआयना किया, तो इस बार जो सबसे बड़ी जो शिकायत रही है वो प्याज की जो फालर है उसके जलने की बड़ी शिकायत रही है। हम इन तमाम सवाल और तमाम बातों को लेकर के अभी फ़िलहाल यहाँ इस गांव के कुछ युवा और जागरूक किसान, एक आधुनिक खेती करने वाले किसान भी हमारे साथ में हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे कि किस प्रकार से वो इस खेती को सबसे पहले तो अलवर 24 न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद आपके लिए और आप यहाँ आए जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम मुबारिक खान है और गाँव मेरा महाराजपुरा है सर। मुबारिक जी, इस बार कितने बीघा प्याज लगाई है? सर लगभग पूरे परिवार की प्याज़ आप मानिए 30 से 40 बीघा प्याज़ है परिवार के सर। तो अभी प्याज देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि प्याज ठीक है। क्या ऐसा किया जाना चाहिए या किसान भाइयों को कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? क्योंकि अभी जो प्याज़ों का ये पीक टाइम चल रहा है, इसी समय में ही ये प्याज़ अपना पूरा रूप ले लेती हैं, बन जाती हैं। तो वो कौन-सी ज़रूरत बातें हैं, वो कौन-सी आवश्यक बातें हैं जो किसानों को रखनी चाहिए? सर मेन बात तो ये है अब की बार जो बारिश है उसका कुछ नुकसान रहा था और कुछ प्याज़ जो है लेट हैं। इस वजह से जो अगेती प्याज़ है उनमें थोड़ी जलन है और लगातार वो ऊपर से जल रही है, तो उसमें मेरे हिसाब से कुछ तो कीट किसी का तो ऊपर से फालर जल रही है, गिनार है, कुछ जड़ों में गिनार है, तो उसके लिए ये है थोड़ा-सा टेम्परेचर ज़्यादा था, तो उस हिसाब से ये है कि भई थोड़ा स्प्रे वगैरह करें और जड़ों में जो फंगिसाइड होती है वो भी दें, समय-समय पर दें और कुछ अंतराल के बाद जो है उनमें पानी देवें। फर्टिलाइज़र या उर्वरक की बात करूँ तो ऐसा क्या है इस वक़्त कि किसानों को जो फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे कि जो प्याज़ की जो आकार है उसमें वृद्धि हो सके? इसमें सर ये है कि अगर हम लगातार ज़्यादा यूरिया देंगे तो जलन ज़्यादा होगी। यूरिया की जो मात्रा है उसको कम रखें और जैसे जाइम वगैरह है या अपन बात करें जो होमोसिल जाइम वगैरह ये होती हैं तो इनके बारे में थोड़ा-सा ये है कि भई इनको अच्छे से देंगे। एक डीएपी खाद होता है, ये ज़मीन के अंदर आर्द्रता और नमी बनाता है, तो इस लिहाज से मेरे हिसाब से ये जाइम और जो डीएपी होता है और यूरिया की मात्रा को थोड़ा कम दें। मुबारक जी, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी जो प्याज़ की जो फालर है, ये ज़्यादातर इनमें जो ऊपर से जलने की बड़ी शिकायत रही है। ये न सिर्फ़ आपके खेतों में है, वरन सभी जगहों पर ये जलने की बड़ी शिकायतें हैं। क्या ये जलना रोका जा सकता है? अब सर ये इसके बारे में तो विस्तार से वैसे कुछ कृषि विशेषज्ञ को भी दिखाया है, बताया है। तो उन्होंने कहा है कि भई लगातार ये बादल है, कुछ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये है जैसे ही मौसम अचानक से चेंज होगा तो उस कंडीशन में जो है हो सकता है सुधार अपने आप हो जाए। बाकी ये है वो लोग बताते हैं कि भई इसका स्प्रे स्प्रे वगैरह करें या जो जड़ों के जो फंगिसाइड वगैरह उसका इस्तेमाल करें तो ये हो सकता है हो जाए। बाकी ये है मौसम चेंजिंग होगा जैसे ही तो ये धीरे-धीरे ये हरी-भरी हो जाएँगी। हम कई बार दुकानों पे कीटनाशक दवाई या उर्वरक के सामान लेने जाते हैं, तो दुकानदार किस आधार पर आपको दवाइयाँ देते हैं? क्या आप यहाँ से कुछ पौधे पेड़ लेके जाते हैं, प्याज प्याज लेकर के जाते हैं या फिर आप मौखिक रूप से ही ओरल तरीके से उनसे लेते हैं? नहीं सर, हम तो ओरल तरीके से ही लेते हैं। भई जो चीज़ अपन लगातार अपन देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ लगातार अगर कोई किसान कृषि का काम कर रहा है तो उसमें ये होती है कि अपन को विश्वास है कि ये जो दवा है लगभग अच्छा असर करेगी, अच्छा काम करेगी, तो उस कंडीशन से ओरल रूप से जो है उनसे अपन दवा माँग लेते हैं सर। लगभग पूरे गाँव में कितने रकबा प्याज का है?
सर प्याज़ तो ये गाँव हमेशा से ही बोता है और प्याज़ भी अच्छी होती है, लेकिन अब के थोड़ा-सा अप डाउन हो गया है प्याज़ों में। अगर भाव की बात करें तो आज भी मैं मंडी का लाइव अपडेट देख रहा था जहां 1000 रुपये 1200 तक शायद लगभग, जहां तक मुझे पता है 1200 तक का भाव है। क्या लगता है कि इस बार किसानों को अपनी मेहनत का अच्छी तरीके से फल मिल पाएगा? सर भाव तो ये है कि भई दरअसल अब शुरुआत में जो खराब प्याज़ आ रही हैं, उनमें कुछ शिकायतें हैं। तो लग रहा है अब की बार शायद हो सकता है भाव अच्छा मिले किसान को। और देखो किसान तो अपनी एक जर्जर अवस्था में बेचारा मेहनत करता रहता है और उसके लिए खेती के अलावा और कुछ सहारा होता भी नहीं है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, मालिक से यही दुआ कर रहा हूँ कि भई किसानों के अच्छी भरकम बार से जो भाव भाव मिले और ताकि जो है किसानों की थोड़ी आर्थिक स्थिति मजबूत होवे। ये प्याज जब बनकर के तैयार हो जाते हैं तो कौन सी मंडी में आप बेचान करते हैं? प्याज़ जब तैयार हो जाता है तो सर अपने पास में ही अलवर खूब फ़ेमस मंडी है और अपने सही तरीके से सुबह ले जाते हैं और अपने बेच के शाम को वापस अपने घर आ जाते हैं। तो अपने लिए सबसे नज़दीक अलवर है। अलवर मेरे हिसाब से राजस्थान में सबसे टॉप पे अलवर मंडी है और शायद उत्पादक में भी अलवर ही चल रहा है सर। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूँकि हम किसान हैं, ज़मींदार हैं, खेतीहर हैं और किस तरह से फसल पैदा होती है, किन तमाम मुश्किलातों से हमें गुज़रना पड़ता है। लेकिन जब हमारा उत्पादन, या चाहे वो खाद्यान्न हो सकता है, चाहे हमारी प्याज़ हो सकती हैं, जब मंडी में जाते हैं तो कई सारी विसंगतियों का भी हमें सामना करना पड़ता है। जी। लेकिन देखा जाए तो अभी हाल ही में कुछ विसंगतियों को भी दूर किया गया है। ऐसा क्या लगता है कि व्यापारियों का किसानों के प्रति क्या ऐसा सुधारात्मक एक कदम हो सकता है जिससे किसान खुद को ठगा-सा महसूस ना करे? सर हम कोई भी माल मंडी ले जाते हैं तो उसमें ये है कि उचित दाम मिले। दूसरी जो है नाप-तोल जो है माप वग़ैरह होती है वो सही तरीके से और किसान के सामने प्रत्यक्ष रूप से हो। वो किसान को ये नहीं लगे कि भाई ठीक है पता नहीं 2-5 किलो इसमें अप डाउन तो नहीं कर दिया है। तो उस लिहाज से कुछ और सकारात्मक एक उसके सामने उसको समय पर फ्री करें। तो इस लिहाज से पैसा प्रत्यक्ष रूप से मिले जैसे दामों पर वो है जो माल को लेते हैं। अब ये प्याज़ कितने दिनों में लगभग तैयार हो जाएँगी और मंडी पहुँच जाएँगी? ये हाल-फिलहाल सर ये प्याज़ हो गई 1 महीना और 5 दिन की प्याज़ हो गई है। लगभग 1 माह और लगेगा, आधी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी 30 दिन बाद लगभग जो है मंडी भेज देंगे इनको। ये थे मेरे साथ में मुबारिक खान, जो इसी गाँव के स्थानीय निवासी हैं और जिन्होंने काफ़ी बड़े स्तर तक और काफ़ी बड़े पैमाने पर प्याज़ की जो खेती है वो की है। परंपरागत खेती को भी बड़े शिद्दत के साथ में करते हैं और बहुत ही जल्दी अभी गंठिया भी पड़ने लग गई हैं और प्याज़ भी अच्छी किस्म की हैं, अच्छी हैं और बहुत जल्दी लगभग 1 महीने के दरमियान ये मंडी पहुँच जाएँगी। तमाम भावी सदराम इजाज़त चाहूँगा अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद, शुक्रिया।